हाय गाइस। आज हमारी क्लास है इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट 2 की। इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक हमारे पास डेटा है जिसके अंदर सर्वे किया गया है कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लिखा है, व्हाट इज योर फेवरेट पिज्जा टॉपिंग। जो टॉपिंग होती है पिज्जा पर, वो उन चीजों का सर्वे किया गया था। कुछ लोगों से पूछा गया कि आपको किस टाइप की टॉपिंग पसंद है, तो किसी ने क्या रेस्पॉन्स किया। किसी ने अपनी सॉस बताई कि लाइक पेपरोनी इनको पसंद है, किसी को सॉसेज पसंद है, किसी को मशरूम पसंद है, लेट्स से एंचोवीज पसंद है, बिल पेपर्स पसंद है। इस तरह के कुछ रेस्पॉन्स मिले लोगों से पूछने पर। ठीक है। अब इन पर हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको डी कॉलम के अंदर दिख रहा होगा यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्पॉन्स टोटल कितने लोगों से पूछा गया, कितने रेस्पॉन्स आए आपके पास, वो यहाँ पर चाहिए। आउट ऑफ देम पेपरोनी को कितने लोगों ने लाइक किया है, सॉसेज को कितने लोगों ने किया है, मशरूम का क्या है, मशरूम में कितने लोगों ने यस बोला है। ठीक है। अदर में क्या है, नॉट पेपरोनी क्या है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर इंटरव्यू की क्या करा था, ये चीज की थी। हमारे पास कुछ डेटा था, हाउ मेनी विजिट्स आर स्क्वायर एक्सेट्रा। दीज वर द क्वेश्चंस विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है। उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। हम पूरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। हमारे आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कि ये सर्वे हो रहा है। इस सर्वे के अंदर कुछ रेस्पॉन्स दिए गए हैं, सॉसेज है, मशरूम्स है, अदर्स है। ठीक है। बात करते हैं टोटल रेस्पॉन्स की। टोटल रेस्पॉन्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको मालूम है कि आप काउंट कर लोगे इस चीज को। ठीक है। काउंट का फार्मूला लगा देंगे, लेकिन काउंट ए का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि काउंट ए जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। जो एम्प्टी नहीं है उसको काउंट कर लेगा ये। ठीक है। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, काउंट ए का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। और इस पूरे, सॉरी ये डी काउंट का लग गया, काउंट ए। ओके। इस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा कॉमा नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या ये हमारा फॉर्मूला सही आंसर देगा? गलत आंसर देगा। रीजन, क्योंकि आपने पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और इसके अंदर एक हेडर भी है। ठीक है। जिसका नाम है व्हाट इज योर फेवरेट पिज्जा टॉपिंग। तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे। या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, या फिर काउंट ए का फार्मूला दोबारा लगाओ और अब यहाँ पर हेडर मत लो, यहाँ से लेके नीचे तक की रेंज सिलेक्ट कर लो जहां तक आपका डेटा, और एंटर कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 34। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पेपरोनी का काउंट कितना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक ही कंडीशन है। ठीक है। पेपरोनी का काउंट हमें पता करना है, काउंट इफ लगा देंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ, रेंज क्या है आपकी, रेंज मेरी है ये, सिलेक्ट कर लिया मैंने अपनी रेंज को, और रेंज को कर देते हैं लॉक। लॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे वापस से एफ कॉलम के अंदर ये फार्मूले को ड्रैग करना है। अगर मैं इसको विदाउट लॉक ड्रैग करूंगा तो इसकी ये ए जो है वो बीबी में कन्वर्ट हो जाएगा, देन सी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लॉक कर देते हैं, और लॉकिंग मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। कोमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है आपका? इसके अंदर आपको सर्च क्या करना है, रेंज में, इस रेंज में पेपरोनी सर्च करना है। तो पेपरोनी को सर्च कर लेंगे यहाँ पर। इसको भी हम लॉक करेंगे, लेकिन लॉक क्या करेंगे, रो को लॉक करेंगे, कॉलम को लॉक नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि मुझे फार्मूले को आगे ड्रैग करना है। रो मेरी हमेशा ये फर्स्ट वाली रहनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट वाली रो रहनी चाहिए। कॉलम मेरा चेंज होता रहना चाहिए, ई, देन एफ, देन जी। एच तक हमें नहीं लेके जाना है फार्मूला। एच पर कुछ अलग कहानी है, कुछ अलग फार्मूला है, उसको अलग तरीके से समझते हैं। तो इसको लॉक करेंगे हम रो लेवल पर। ठीक है। ये मैंने कर दिया इसको लॉक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 8 मशरूम तक इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। अब ये देखिए पेपरोनी के 8 एंट्रीज हैं यहाँ पर। सी दिस, 8 एंट्रीज आ गई। सॉसेज 7 एंट्रीज होनी चाहिए, 7 एंट्रीज आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा 7 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। मशरूम्स 10 होने चाहिए, तो 10 मशरूम आ गए। ये लीजिए।
10 आ रहे हैं तो 10 मशरूम आ गए। ठीक है। अगर अब ये पूछ रहा है कि अदर, अब अदर क्या हुआ? अब आप सबसे पहले तो ये देख लो कि कितने टाइप के टॉपिंग है। तो यूनिक का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि यूनिक का एक फार्मूला होता है, ये जो एरे होता है, एरे की जरूरत है यहाँ पे बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस, ये ऑप्शनल है। तो हम अपनी एरे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेके नीचे तक और एंटर देंगे तो मेरे पास यूनिक वैल्यूज आ गई। अब ये देखिए, एच कॉलम के अंदर अदर मांग रहा है। अदर क्या हुआ? पेपरोनी, सॉसेज एंड मशरूम के अलावा जो भी बचता है उसका काउंट चाहिए इसको यहाँ पर। यानी कि पेपरोनी का आपने दे दिया है, सॉसेज आपने दे दिया है, मशरूम आपने दे दिया है, अब बचा क्या? एंचोवीज एंड बेल पेपर्स, ये दो बचे हैं। ठीक है। सो इसका काउंट के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पता चलेगा, आपका लॉजिक देखा जाएगा कि आप लॉजिक क्या लगाते हो। ठीक है। सो अब यहाँ पे दो तरीके से इसको करा जा सकता है। मुझे तो दो तरीके समझ में आ रहे हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो दो तरीके हैं। या तो देखिए, हमने काउंट इफ लगाया था यहाँ पर जैसे, तो उसी तरह से आप एंचोवीज के लिए काउंट इफ लगाओगे, फिर प्लस करोगे, फिर काउंट इफ लगाओगे बेल पेपर्स के लिए, और उसको अदर में डाल दोगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना माइंड लगाओ कि टोटल रेस्पॉन्स कितने हैं? 34। ये कितने हैं टोटल एंट्रीज? 34 एंट्रीज हैं ये टोटल। ठीक है। इन 34 एंट्रीज में से पेपरोनी 8 है, सॉसेज 7 है, मशरूम 10 है। अगर इन तीनों को मैं माइनस कर दूं इसमें से, 34 में से, मेरे पास क्या बचेगा? इसका और इसका काउंट आ जाएगा ना, एंचोवीज का और बेल पेपर्स का। वही मेरा अदर्स भी हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे। 34 माइनस, माइनस क्या होना चाहिए? सम ऑफ क्या? पेपरोनी, सॉसेज एंड मशरूम। इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे सम के अंदर और एंटर। 9 आ गया। ठीक है। समझ में आई कहानी? यानी कि 34 -8 -7 -10, इस तरह से ये कहानी बन रही है। ठीक है। इन तीनों का जो सम है 25, 34 -25 इज इक्वल टू 9। ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों का काउंट 9 है या नहीं है। चलिए लास्ट में चलते हैं। तीन एंट्री तो एंचोवीज की है, बाकी 6 एंट्रीज इसकी हैं, तो टोटल कितनी एंट्रीज हो गई? 9 हो गई। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? काउंट इफ लगाकर ही हो सकता था भाई। काउंट इफ रेंज, ये रही रेंज मेरी, इसके अंदर क्या होगा? एंचोवीज, एंटर, 3 हो गया। फिर वापस से काउंट इफ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये अच्छा तरीका नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ही लगा देता हूँ इसी के अंदर मैं, प्लस कर दो इसको यहाँ पे। जोड़ रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ? काउंट इफ, अगेन काउंट इफ जोड़ रहा हूँ। रेंज, ये रही। क्या जोड़ना चाहते हो उसके अंदर, क्या सर्च करना चाहते हो? इसको, और एंटर। 9 आ गया। एक तरीका ये था, लेकिन स्मार्ट तरीका कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला, बताओ आप। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला तरीका ज्यादा इजी है, और लॉजिक भी अच्छा लगाया हमने उसके अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, नॉट पेपरोनी। ठीक है। यानी कि जितनी भी ये टॉपिंग है, उनका सबका काउंट चाहिए इसको, लेकिन पेपरोनी वाली जो एंट्री है ना, उसका नहीं चाहिए। यहां पर क्या लॉजिक लगाओगे आप? यहां पर आप काउंट इफ के थ्रू उसको कर तो सकते हो, नॉट इक्वल टू पेपरोनी कर दोगे और हो जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट वगैरह अगर आप करना चाहो उसके अंदर, उसको दिखाना चाहो कि भाई मैं अपने पास माइंड रखता हूँ। ठीक है। मैं ऑलरेडी पेपरोनी का काउंट जो है निकाल चुका हूँ, यहाँ पर 8 है और टोटल रेस्पॉन्सेस 34 है। तो 34 -8 इज इक्वल टू 26। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, 34 में से माइनस कर सकते हो। क्या माइनस कर सकते हो? पेपरोनी का काउंट, क्योंकि इसको पेपरोनी नहीं चाहिए ना। तो पेपरोनी है कितने टोटल? 8 है, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। राइट। तो यहाँ पर एंटर दे दो, 26 आ गया। एक तरीका और है, ये लो। ये थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है, लेकिन कर सकते हो आप उसको भी। ये लेंगे आप, यहाँ से रेंज ले ली मैंने। ओके जी, रेंज दी, रेंज को लॉक किया मैंने, कॉमा लगाया। यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए बराबर, किसके बराबर नहीं होना चाहिए? पेपरोनी के। ये लीजिए जी, 26 आ गया। एक तरीका ये भी है, लेकिन बेटर तरीका आपको कौन सा समझ में आ रहा है? 26 वाला। अगर इंटरव्यू के अंदर अगर आप ये चीज करोगे, अगर मेरे पास ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन होता तो मैं ऊपर वाला तरीका अपनाता। क्यों? इससे दो चीजें होती हैं, एक तो मुझे बड़ा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती,
दूसरा, इंटरव्यू चेक करने वाला, इंटरव्यू लेने वाला मेरे माइंड को देखता, प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता। वो ये देखता कि इसने ऑलरेडी पेपरोनी का काउंट निकाल लिया था, इसीलिए इसने दोबारा काउंटिफ का फार्मूला नहीं लगाया है। ठीक है। और इसने सीधा सीधा उस चीज को माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन इटसेल्फ आस्किंग कि नॉट पेपरोनी, तो मैंने वो माइनस करके दे दिया, क्योंकि मुझे मालूम है टोटल रेस्पॉन्स है 34, जिसमें से पेपरोनी है 8, इसमें से माइनस करा 26 आंसर आ गया। दैट्स इट। देख रहे हो, ये बहुत इजी क्वेश्चंस था हमारे लिए। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर अदर के अंदर, फिर ये अरे यार ये कैसे निकालें, ये कैसे होगा, फिर ये 26 कैसे निकालें, अब ये नॉट पेपरोनी, वो हो इसके अंदर नॉट इक्वल टू का फार्मूला आपको आता तो होगा, आप निकाल देते इसको लेकिन लॉजिक देखो ना, यहाँ पर लॉजिक बनाने पड़ेंगे आपको, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करेगा आपका, स्मार्ट वर्क काम करेगा आपका। तो वही यही चीज चेक की जाती है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है गाइस। ऑल राइट, सो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि क्वेश्चन 3 है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, कि किस तरह से हम पॉपुलेशन कैपिटल निकाल सकते हैं। स्टेट मेरी यहाँ पर है, स्टेट मेरी यहाँ है, इससे मुझे एब्रीविएशन कॉलम निकालना है, प्लस मेरे कैपिटल के बेस पर कैपिटल मेरा यहाँ है, मुझे स्टेट और एरिया निकालना है, जो कि स्टेट यहाँ है लेफ्ट साइड में इसके, और राइट साइड में एरिया है। इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।